चैनल। मैं हूं आपकी मैथ्स गुरु। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। पहले हमने देखा कि ग्राफिकली हम सॉल्व कर सकते हैं, बट बिना ग्राफ के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। उसके कुछ मेथड्स होते हैं। तो आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। से नाम से ही लग रहा है सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि किसी की जगह पे कोई और वैल्यू को रखना। इसका मैं सिंपल सा एक एल्गोरिथम बता देती हूँ। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि हमें कैसे कैसे स्टेप फॉलो करना है। फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी कि हम इसे कैसे करेंगे। तो मैं एक जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले लेती हूँ। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा ले रही हूँ a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मैं एक इक्वेशन बना ले रही हूँ, इक्वेशन 1 और 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये a1x इक्वल्स टू माइनस ऑफ c1 माइनस ऑफ b1 y। हमने इन दोनों टर्म्स को इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया, और यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई x की, वो हो जाएगी ये हमें x की वैल्यू मिल गई इक्वेशन फर्स्ट से। तो अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट अप कर देंगे ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए। जो सेकंड इक्वेशन है सिर्फ वन वेरिएबल में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो मैंने y के टर्म्स में और कांस्टेंट के टर्म्स में लिख दिया है। तो हमें सॉल्व करने पे डायरेक्टली y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं क्या करती हूँ, यहाँ a2 लिखती हूँ, यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन में ले लेती हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा c1 प्लस b1y, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ a2 रहेगा, यहाँ a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, a2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, a2 c1 प्लस माइनस यहाँ ब्रैकेट में लिखती हूँ a2 b1y अपॉन a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, a1 का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा p2 a1y प्लस c2 a1 इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ एलसीएम ले लिया और a1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो a1 इंटू 0 क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो अब हम यहाँ से देखते हैं हमें क्या फाइनल वैल्यू मिलती। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दे रही हूँ। अब हम क्या करते हैं, ये y वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं और ये जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, मैं y यहाँ कॉमन निकाल ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा b2a1 माइनस ऑफ a2b1 इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, a2c1 माइनस ऑफ, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा। और हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a2c1 माइनस c2a1 अपॉन में a2a1 माइनस ऑफ a2b1। हम ये जानते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारे क्या है, कोई इंटीजर्स है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें कोई इंटीजर मिलेगा, मे बी फ्रैक्शन में मिल सकता है, हमें कोई रियल नंबर मिलेगा। जो हमें रियल नंबर मिलेगा उसको हम यहाँ y की जगह पुटअप कर देंगे, तो हमें यहाँ x की भी वैल्यू मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पे आपको शायद a1 b1 c1 में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 6x माइनस ऑफ 4y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5, और दूसरा मैं लेती हूँ 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। ये मैंने दो इक्वेशन ले लिया। अब मैं यहाँ इक्वेशन इसे 1 मान लेती हूँ और इक्वेशन इसे 2 मान लेती हूँ। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस ऑफ 4y, क्योंकि यहाँ 4y नेगेटिव में है, तो यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5 प्लस 4y बाई 6। इसको हम इक्वेशन कोई थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, मैं इसे ब्रैकेट में कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो यहाँ 2 माइनस 5 प्लस 4y अपॉन 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 8।
तो अब ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लिकेशन हम कर देते तो ये आ जाएगा -20 प्लस ऑफ 16y प्लस 6 कॉमन यहाँ लिख देते हैं 3y इक्वल्स टू 8। अब 6 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देते तो यहाँ हमें मिलेगा इक्वेशन 20 प्लस 16y प्लस 3 इंटू 6 18y, और ये क्या मिलेगा हमें 48 मिल जाएगा। x का इधर ट्रांसफ़र कर देंगे हम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 18 प्लस 16 कितना होता है, 18 प्लस 16 हमें मिलेगा 34y, और ये क्या होगा 48, 20 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये प्लस, और हमें मिल जाएगा यहाँ 68। तो 34y इक्वल्स टू हमें मिलेगा 68, और y की वैल्यू मिल जाएगी 68/34 विच इज़ इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें 2, ये 2 बार में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें y की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, y की वैल्यू हमें मिल गई 2 मिल गई। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड हमारा यहीं पे मैं पुट कर दे रही हूँ। इक्वेशन थर्ड हो जाएगा -5 प्लस 4 इंटू 2/6, ये 5 प्लस 8/6, ये हो जाएगा 3/6। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, यहीं पे कट कर देती हूँ 1/2। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके किसी भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिली 1/2 और y की वैल्यू मिली 2। इसी मेथड का यूज़ करके हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जितने भी पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हुए लीनियर इक्वेशन, उन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, और दूसरा है x माइनस वाई प्लस इक्वल्स टू 4। यहाँ से हम x की भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की भी वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चाहे तो हम दोनों में से कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखाई, मैम यहाँ y की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखाऊंगी। हमारा जो सॉल्यूशन होगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। यहाँ मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ। मैं इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। तो क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू मिलेगी ये, मैं इसे इक्वेशन 3 बना ले रही हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। तो जगह x माइनस 14 प्लस ऑफ x इक्वल्स टू 4, तो जगह 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 14 इंटू प्लस 4 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 18/2, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9। और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ x की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो y की वैल्यू x की वैल्यू क्या है 9, तो हमें यहाँ से मिल जाएगी 14 में से हम अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई 5। तो जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 9,5, क्योंकि x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू है 5। अब हम क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, और दूसरा है s/3 t/2 इक्वल्स टू 6। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इसको इंटीजर फॉर्म में ले आते हैं, एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। इसके लिए हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ 6 एलसीएम आएगा, तो ये जगह 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6, और ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हम s की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस t, हमें s की वैल्यू मिल गई, ये इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं।
अब इक्वेशन 3 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट अप करते हैं, तो हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा 2s की वैल्यू है 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36, जो हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36, तो हो जाएगा 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 5t इक्वल्स टू 30 एंड t इक्वल्स टू 30/5, यानी हमें 6 मिलेगा। तो हमें t की वैल्यू क्या मिल गई 6। अब s की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यही वैल्यू पुट कर दे रही हूँ, तो ये मिल जाएगा 3 प्लस ऑफ t यानी 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9 विच गिव्स s इक्वल्स टू 9। तो यहाँ हमें s की वैल्यू क्या मिल गई 9 मिल गई। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। तो इसका थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हम यहाँ x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन y हमें थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। यहाँ हमें डिवाइड में कोई नहीं मिलेगा, अगर हम x में करते तो ये 3 डिवीजन में जाता, तो थोड़ा सा जो कैलकुलेशन हो जाता है वो लंबा हो जाता है। तो हम कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम अपने अकॉर्डिंग या तो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें या y की वैल्यू। तो यहाँ मैं y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। तो हम इक्वेशन सेकंड में पुट अप कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 9x माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 3। तो जगह 9x माइनस ऑफ 9x माइनस ऑफ और यहाँ 9 है, हो जाएगा माइनस ऑफ प्लस ऑफ 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 9। तो यहाँ हम देख रहे हैं x से x कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब है 9 इक्वल्स टू 9। ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो कंडीशन है ये हमेशा ट्रू होगी। दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये जो कंडीशन होगी हमेशा सही होगी। इसका मतलब ये जो गिवन पेयर है ये हमें बहुत सारे सॉल्यूशन दे सकता है। मैंने आपको एक और बताया था कि हम रेशियो कंपेयर करके भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कैसा रेशियो देगा। अगर हम यहाँ रेशियो कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 9, b1 की वैल्यू है माइनस ऑफ 1, b2 की वैल्यू है माइनस ऑफ 3, c1 की वैल्यू है 3 और c2 की वैल्यू है 9। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है सॉरी यहाँ माइनस साइन होगा, बिकॉज हमें पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 3 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा, तो हमें a1/a2 इक्वल्स टू 3/9 यानी 1/3, b1/b2 इक्वल्स टू -1/-3 विच इज इक्वल्स टू 1/3 एंड c1/c2 इक्वल्स टू -3/-9 विच इज इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। यानी ये किसकी कंडीशन है, ये कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। और हम जानते हैं जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो ये वही केस है। तो जब भी हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे तो हमें ऐसा ही मिलेगा, हमारा जो वेरिएबल टर्म है वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हैंस द गिवन पेयर ऑफ सॉल्यूशन given pair of equation has infinite possible solution। और जो इनका वेरिएबल का रिलेशन है एंड द रिलेशन बिटवीन दिस वेरिएबल variable is given by y equals to 3x minus 3। हम कोई भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशंस को भी लिख सकते हैं, ये भी इक्वेशन को लिख सकते हैं, आप x के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ y में कन्वर्ट किया था तो इसीलिए मैंने ये y को यहाँ रख दिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है, डेसिमल में है। ये क्या है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 और दूसरा है 0.4 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3।
अब ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। इस इक्वेशन इन इक्वेशंस को हम चाहे तो ऐसे पॉइंट में रख के मल्टीप्लिकेशन कर सकते, मतलब हम इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या तो हम चाहें तो हर एक टर्म्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो नहीं रहेगा, हमारा ये पूरा एक होल नंबर बन जाएगा, तो वो हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो आप चाहे तो कोई भी मेथड से कर सकते हैं, मैं आपको आपका पॉइंट से ही करके दिखाती हूँ। तो यहाँ क्या कर देंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस ऑफ 0.3y। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या आएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में आ जाएगी 0.2। मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ और इसे इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ। अब क्या करते हैं, वही सेम प्रोसेस, इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो ये 0.4 यहाँ मैं इक्वेशन सेकेंड लिख रही हूँ, जगह 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 0.2 0.4 के टेबल में 0.2 बार में जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2.6 हो जाएगा माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो हमें यहाँ से मिलेगा माइनस ऑफ 0.1y, बिकॉज यहाँ पे 0.6 के सामने माइनस साइन है, और ये मिल जाएगा 2.3 माइनस ऑफ 2.6 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.3 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.1 y इक्वल्स टू माइनस 0.3। तो ये माइनस माइनस एंड प्लस में हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 3। तो इस तरह हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 वैल्यू को हम इस इक्वेशन थर्ड में पुट अप करेंगे। तो मैं यहाँ नीचे कर देती हूँ इक्वेशन 3 में पुट। तो हमारा इक्वेशन 3 बन जाएगा x इक्वल्स टू 0.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.2। ये 1.3 माइनस ऑफ 0.9 इक्वल्स टू 0.2। तो हम 1.3 में से जब 0.9 माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.4 अपॉन 0.2 और हमें ये मिल जाएगा 2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इस केस में हमें x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू हमें 3 मिली। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो ये इसका फिफ्थ पार्ट जो है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ √3y अपॉन ऑफ √2। तो इसे हम इक्वेशन 3 बना देंगे। तो हमें ये इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें मिल जाएगा √3 अपॉन माइनस ऑफ √3 अपॉन √2 माइनस ऑफ √8y इक्वल्स टू 0। जब हम प्लस √3 इंटू √3 करेंगे तो हमें पूरा इंटीजर मिल जाएगा और प्लस ये नेगेटिव साइन रहेगा और हम इसे ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3/√2 माइनस ऑफ √8 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ y भी रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/√2 माइनस ऑफ √8 अपॉन 0। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म्स को 0 से डिवाइड कर देंगे। तो हम जानते हैं कि 0 को भी किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 0 ही मिलता है, यानी कि हमें 0 मिलेगा। जब हम, तो इसका मतलब हुआ y इक्वल्स टू 0। अब हम देख रहे हैं y इक्वल्स टू 0 है, जब हम यहाँ x में पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से x इक्वल्स टू 0 भी मिलेगा। y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है कि हमें यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हैंस नो सॉल्यूशन फाउंड, हमें एक भी सॉल्यूशन यहाँ नहीं मिलेगा। आप चाहें तो इसे a1/a2
B1/B2 वाले रेशियो से भी चेक कर सकते हैं, तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। तो अब लास्ट इसका 6 पार्ट देखते हैं। तो 6 पार्ट क्या है, क्वेश्चन में लिख लेती हूँ। 6 पार्ट है 3x/2 माइनस ऑफ 5y/3 इक्वल्स टू -2, और जो दूसरा है वो है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। तब हम क्या करते हैं, पहले इसे हम इंटीजर्स में कर लेते हैं जो फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। इसके लिए हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस ऑफ 10y इक्वल्स टू -2। अब इस -2 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9x माइनस ऑफ 10y इक्वल्स टू -12। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ हम 6 ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। अब हम देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर में 6 है, तो हम 6 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 विच इज़ इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये 9x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ 10y विच गिव्स x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y/9। ये क्या है, इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट अप कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, 2x कितना है 12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इक्वल्स टू 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 20y/9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब हम क्या करेंगे कि जो 9 है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, मैं यहीं लिख दे रही हूँ, 24 प्लस 20y प्लस 9 इंटू 3 27y, और ये जो 9 है इसका करने के बाद हम इसको यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 9 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 117 मिलेगा, कि 13 इंटू 9 कितना मिलेगा, 117 मिलेगा हमें। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, x को हम एक साथ लिख लेते, तो ये हमें मिल जाएगा 47y इक्वल्स टू 117 प्लस ऑफ 24 विच इज़ गिव अस, हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे 4 + 7 141 मिल जाएगा। तो y क्या होगा, 141 डिवाइडेड बाई 7। अब हम जानते हैं ये इसके 3 के टेबल में आता है, 3 बार में आता है, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 3। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 3 में पुट अप करेंगे, तो हमारा इक्वेशन 3 यहाँ से हम पुट अप कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या है, x माइनस 12 इंटू 10 इंटू वाई की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस होगा ये 30/9। जब 30 में से हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 18 मिलेगा, 18/9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 89 के टेबल में 2 बार में आता है, तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे।